शांति। आज के सेशन में सब लोगों का बहुत 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 सारा हार्टली वेलकम है। आज हमारे कोर्स का लास्ट डे है। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि अब तक जो हमने सीखा है, किसी को कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर ले, कहीं कुछ भी ना समझ आया हो। कल का चैप्टर भी सबको क्लियर था क्योंकि कल कोई क्वेश्चन नहीं आया। सबका ठीक है, क्लियर है? तो आज के हम फिर चैप्टर की तरफ चलते हैं। और होमवर्क किस किसने किया है अभी भी या नहीं किया? 2 होमवर्क आए मेरे पास अब तक। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस क्लास के बाद आप लोग होमवर्क करेंगे जरूर। ठीक है, फिर तो आप लोग फ्री हैं और कल से हम लोगों की मुरली क्लास स्टार्ट हो रही है, जो अभी मेरे पास हम लोग 11:30 ले रहे हैं। अगर आप लोगों को 11:30 सूट करता है तो प्लीज वो भी ग्रुप में बता दीजिएगा, और अगर नहीं करता, यही टाइम लग रहा है, तो वो भी प्लीज एक बार बता दीजिएगा। तो आज हम सीखने जा रहे हैं अपने ब्राह्मण जीवन के, जो परमात्मा ने अभी हमको ब्राह्मण बनाया है ना, तो उसके 4 पिलर्स कौन से हैं। आप अगर लौकिक जिंदगी में भी देखें तो जहां नियम है, कायदे हैं, तो उनको निभाने का पूरा फायदा भी मिलता है। छोटी सी ही बात लें, जैसे ट्रैफिक सिग्नल है, अगर हम लाइट का, रेड लाइट पर रुकना है, ग्रीन पे चलना है, इन सब का भी नियमबद्ध पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो किसको फायदा होता है? हम ही को फायदा होता है ना। सीट बेल्ट लगाने हैं, कई बार नहीं देखते हैं, इधर उधर देखा, रेड लाइट है, भाग गए, ये सब करते हैं, हमने भी किया है। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति हो, जब अनहोनी घटना घटे और आपने बेल्ट लगा रखी हो, तब वही बेल्ट आपको वापस बचाती है। यानी परिस्थिति के टाइम डेली वो अनकंफर्टेबल लग रही थी, लेकिन जब उसका आपको आदत पड़ गई और जब एक्चुअली ऐसी मतलब अनहोनी घटना घटी, तो फायदा तो हमको ही हुआ। तो फायदों में कायदा है। तो जो आज की क्लास है, अब तक जो हमने सीखा वो सारा था कि ये मेडिसिन की तरह हमारे पास आ रहा है। अब मेडिसिन के साथ कई बार डॉक्टर्स बताते हैं ना कि ये चीजों की परहेज करनी है। अब कुछ लोग परहेज करते हैं, कुछ नहीं भी करते, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम परहेज नहीं करेंगे तो हमें दवाई नहीं लगेगी। योग और मुरली अगर आप सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो आपके अंदर जा तो रहा है, लेकिन अगर कुछ परहेज को भी हम ऐड ऑन कर लें तो वही है, वो स्पीड से रिकवरी हो जाती है। तो हम अपनी रिकवरी इस टाइम अपने मन की कर रहे हैं ना, माइंड एरोबिक्स सीख रहे थे हम लोग। तो उसमें एक चीज और जरूर बोलूंगी कि जो योगी जीवन का आधार है, अगर पूछें तो हमारे योगी जीवन का, योग का भी आधार क्या है? ज्ञान है ना, ज्ञान है। हमने सबसे पहले आज जितना भी इतने दिनों से आप सुनते आए, वो क्या था? वो जो मुरलियों में परमात्मा ने, मतलब शिव बाबा ने जो जो चीजें बताई, उन्हीं से निकाल कर हमने आपके सामने रखी। तो वो भी ज्ञान से रिलेटेड था। और ज्ञान क्या हुई? यानी पढ़ाई हुई। यानी हम सब कौन हुए? विद्यार्थी, स्टूडेंट्स हुए ना परमात्मा के साथ में। भगवान हमें पढ़ा भी तो रहा है। और यहाँ पे हमें ना 4 सब्जेक्ट्स मिलते हैं। वो सब्जेक्ट्स आप जरूर लिख लीजिएगा: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जैसे स्कूल में भी सब्जेक्ट होते हैं ना, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, बच्चों को सब में ही पास होना होता है। तो यहाँ भी हम सबके 4 सब्जेक्ट्स हैं। योग तो आप डेली कर रहे हैं, ज्ञान भी डेली सुन रहे हैं, फिर जो बातें हम सुनते हैं उनको लाइफ में प्रैक्टिकल करना, उसको बोलते हैं धारणा। और जब हम धारणा करते हैं, फिर मुख से किसी को समझाते हैं, तो वो जो उसको तीर लगता है उसको बोलते हैं सेवा। जब हम अपने व्यवहार से, अपने बोल से किसी और के जीवन को भी श्रेष्ठ बना दें। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं और हमको इन चारों में पास भी होना है। अब जो ज्ञान का टाइटल हमको स्टूडेंट्स को मिला, तो स्टूडेंट्स लाइफ में भी कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी के लिए तो वैसे ही बड़ा नाम बदनाम है कि यहाँ पर लोग आने से इसलिए डरते, पता नहीं हमें क्या बना देंगे और क्या छुड़ा देंगे। तो एक चीज तो आज क्लियर कर लो, क्योंकि मैं भी आप ही के जैसी हूँ, मेरे भी बाल बच्चे हैं, घर परिवार है। आप लोग तो एक साथ से संभाल दोगे, मेरे पास बहुत सारी सासें हैं घर में, ठीक है? तो हम उसी घर में रहते हैं। योग अर्थात जोड़ना है।
तोड़ना या छोड़ना नहीं। छोड़ना तो बहुत आसान है, दुनिया में आए दिन आपको डिवोर्स केसेस और ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। घर तोड़ के बहू अलग हो गई है, हस्बैंड वाइफ अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए, ये चीजें तो हमें दुनिया में देखने को मिलता है। पर परमात्मा हमको ये नहीं सिखाता। परमात्मा हमें छोड़ना या तोड़ना नहीं सिखाता, हमको सत्य रूप से निभाना सिखाता है। योग जोड़ना है ना, पर सही रीति से जोड़ सिखाता है। एक ही घर में किट करके रहें और बातचीत नहीं चल रही पर हम तो एक ही घर में रह रहे हैं, परमात्मा ऐसे नहीं सिखाता। हम एक ही घर में लेकिन मन से रह रहे हैं। हम सबके पहले मन जुड़ते हैं, बाद में शरीरों के साथ साथ रहते हैं। तो किसी भी चीज में आपका कोई लॉस नहीं होगा। जो चीजें अच्छी लगे, मैं तो हमेशा सबको बोलती हूँ, स्वीकार करें। जहां लगे, जैसे डॉक्टर कहते हैं भाई आपको दही नहीं खानी है, और आपका भाई दही लाइक ये तो पॉसिबल नहीं है, या खट्टा नहीं खाना, कईयों को बोलते हैं ना होम्योपैथिक वाले, तो कहते हैं नहीं कम कर सकते हैं बट नहीं, तो उसी रीति आप बहुत प्यार से समझिएगा। अब जैसे यहाँ के जो 4 पिलर्स हैं, उसमें फर्स्ट है प्योरिटी, ठीक है। सेकंड है प्योर डाइट, थर्ड है डिवाइन वर्च्यूज, एंड फोर्थ वन इज गुड कंपनी। इसको हिंदी में बता दूं तो प्योरिटी यहाँ पे ब्रह्मचर्य, प्योर डाइट यानी सात्विक आहार, डिवाइन वर्च्यूज यानी कि हमारी जो, जिसे बोलेंगे ना डिवाइन, मतलब आप समझ गए ना, बहुत प्योर जो हमारे गुण होते हैं वो, और गुड कंपनी यानी सत्संग। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सत्संग। आज तक हम क्या कर रहे थे और आज इसका रियल मीनिंग समझेंगे। अब सबसे पहले प्योरिटी पर आते, तो प्योरिटी से लोगों को लगता है पता नहीं क्या कर रहे हैं, तो भगवान हमको यहाँ पर प्योरिटी का एक्चुअली मीनिंग समझा रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य यानी ब्रह्मा का आचरण। देखो दो वर्ड है, ब्रह्म प्लस जो चर्य है यानी कि आचरण। जो ब्रह्मा बाबा का हमने कल बताया भी था, जैसे उनको कमल के फूल के ऊपर दिखाते हैं ना, तो कमल का फूल अर्थात क्या हुआ, वो किस चीज का प्रतीक है, वो प्योरिटी का प्रतीक है ना, वो न्यारेपन का प्रतीक है, पवित्रता का प्रतीक है और सादगी का प्रतीक है। तो हमको अपने जीवन में वो सारे गुण लेकर आए। आज पहले और आज के गृहस्थ आश्रम में फर्क देखेंगे। सतयुग में भी देवी देवताएं गृहस्थी थे ना, किसी भी देवी देवताओं को ऐसे नहीं दिखाया कि सिंगल है, सब लोग कपल में, ठीक है। और हम लोग भी गृहस्थ हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम था। आज हमारा आश्रम नहीं रहा क्योंकि इसमें प्योरिटी नहीं। आप देखो पांचों ही विकार पूरी तरह से गृहस्थ में आज इतना इम्प्योर हो चुका है, और उसी की, जैसे कहते हैं ना, उस विकारों की वजह से जो गृहस्थ आश्रम की दुर्दशा है वो हमको चारों तरफ देखने को मिलती है, गृह कलेशों के रूप में। कोई भी घर आज पूरी तरह से, जिसे मैं बोलूं कि कलेश ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा शायद ही कोई इस टाइम कलयुग में घर बचा होगा। हर जगह ये चीजें चलती हैं। तो प्योरिटी हमें किस तरह से लानी है, सबसे पहले अपने थॉट्स। तो परमात्मा आकर आपने देखा होगा अब तक जितना हमने स्टडी करा, सबसे पहले हमारे सोच को परिवर्तित कर। हम सबको ये सिखाया जाता है कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है, सारी स्किल्स सिखाई जाती है। लेकिन किसी ने, किसी पेरेंट ने, किसी टीचर ने हमें ये सिखाया कि बच्चे परिस्थिति कैसी आए तो आपको सोचना कैसा है, किसी ने भी नहीं सिखाया। परमात्मा हमको ये दिव्य गुण देता है सोचने का, है ना, हमको एक नई सोच देता है। प्योर थॉट्स कैसे, वाइसलेस, जिसमें हमारा कोई भी अवगुण नहीं होता, और ना ही विकार युक्त कोई सोच से हम, मतलब विकार के वशीभूत होके हम नहीं सोचते। जैसे क्रोध को साइड करा और फिर हम शांति में रह के सोच रहे, डिफरेंस है ना। पहले जब क्रोध हम पर हावी हो जाता था और हमारी सोच कैसी होती थी, प्योर होती, फिर उस टाइम तो कई बार कैसे कैसे वर्ड्स भी निकल जाते थे, अंदर से कितना सारा आता था, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कभी कुछ कर डालेंगे, इस टाइप के थॉट्स चलते थे। और जब यही थॉट्स प्योर हो जाते हैं तो फिर हम क्यों, क्योंकि हम सामने वाले के कर्म के खाते को भी समझ रहे हैं, वो आत्मा के पाठ को भी समझ रहे हैं, आत्मा आत्मा से बात करें इस रीति से समझ रहे हैं, तो फिर हम 7 वर्च्यूज के, जो ये कह लो, उसके वशीभूत होके हम सोचते हैं। वो हमारी सोच कैसे होती है, इस आत्मा का पार्ट है ना, ठीक है, मुझे शांत रहना है तो वो भी शांत स्वरूप ना हो जाएगा ठंडा। तब हम इस चीज को
उसको एक्सेप्ट भी कर पाते हैं और अच्छी थॉट भी रख पाते हैं। ठीक है। सेकंड, वर्ड्स। जब यहाँ 50 थॉट्स चलते हैं तब 2 वर्ड्स निकलते हैं। कभी आप नोटिस करना, जब आपको गुस्सा आ रहा होता है ना, तो पहले तो सोच में बहुत चलते हैं, उसके बाद जाके वर्ड्स में आते हैं कुछ लाइनों में बस, लेकिन चल तो रहे ना। और वो वर्ड्स में भी अब हमारे को प्योर वर्ड्स बोलने हैं। आजकल अगर देखें तो वर्ड्स कैसे कैसे निकल जाते हैं और कई बार बहुत अपशब्द निकल जाते हैं और हम कहते हैं यार हम बोलना नहीं चाहते थे पर भूल गए। यानी सोचा था तभी तो बोल में आए ना, सबसे पहली बात तो है। ऐसा नहीं कि आप बोलना नहीं चाहते थे, आप अंदर रख रहे थे, वो निकल गए क्योंकि पावर तो थी नहीं। तो जितनी जितनी लाइफ में प्योरिटी आती जाएगी ना, आपके वर्ड्स स्वतः प्योर होते जाएंगे। आज की दुनिया में अगर हम बच्चों की भी लैंग्वेज देखें ना, तो कई बार लगता है तू कहाँ से सीख कर आया बेटा ऐसी लैंग्वेज, बोल देते हैं ना, क्योंकि वर्ड्स इतने खराब होते जा रहे हैं। तो प्योरिटी में हमारे वर्ड्स में भी होनी चाहिए। दूसरा, एक्शन। हमारा हर कर्म पवित्र हो। अब तो चलते फिरते भगवान हमको फरिश्ता बनाने आए हैं, तो फरिश्तों के कर्म कैसे होंगे? जो दूसरों को सुख दे, ऐसे प्योर कर्म करें। जब हम प्योरिटी के साथ कर्म करते हैं ना, तो वो प्योर होते हैं, जो कि सतयुग में देवी देवताओं वाले करते हैं। और अब हमको समझ आ चुका कि हमको परमात्मा ने जो टारगेट दिया वो देवी देवता बनने का दिया है ना। सतयुग में हम क्या बनने वाले हैं? देवी देवता बनने वाले। तो हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन साधारण मनुष्यों जैसे अब नहीं होने चाहिए। वो साधारण जीवन हम बहुत जीत चुके हैं, अब तो हमें पवित्र जीवन जीना है ना, एकदम अनोखा। तो उससे क्या होगा, हम खुद के लिए भी सुख और दूसरों के लिए भी सुखदायी बन जाएंगे। अब जब ये प्योरिटी जीवन में आती है तो सबसे पहले प्योरिटी से मिलती है हमको पावर। यस, प्योरिटी हमको किसी भी परिस्थिति को फेस करने की ना एक अलौकिक शक्ति देती है। जो प्योर इंसान होगा ना, जैसे कहते हैं ना, जो सच्चे सच्चे को डर नहीं लगता, तो वो सच्चा इंसान डरेगा भी नहीं। झूठे इंसान डरते हैं। तो अंदर जब आपके एकदम साफ दिल है, सच्ची दिल है, शुभ भावना है किसी के लिए, और कोई मान लो आप पे झूठे आरोप लगा भी रहे, लेकिन आपके अंदर इतना बल होगा कि आपको उसका कोई फर्क नहीं महसूस होगा। इसको सहन करने का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी को 2 बातें जब तक ना सुना दो तब तक आप पावरफुल हो, नहीं। सहन करना यहाँ पर यही है कि आप उस चीज को अंदर समा लेंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि आप अंदर से क्लीन है ना। तो आपके अंदर ये बल आएगा। वो कब आएगा? जब प्योरिटी होगी, सात्विकता होगी। ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अपने अंदर ये प्योरिटी का बल सब लाएंगे ना। अब दूसरी चीज आती है कि जो प्योरिटी है इज रॉयल्टी, है ना। प्योरिटी रॉयल्टी भी है। आपकी जो भाषा होगी, आपके बोलने का ढंग होगा, उसमें भी स्वतः रॉयल्टी आएगी। जितना जितना आपके विचारों में शुद्धि आती जाएगी ना, वो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली झलकेगी लोगों को। लोग आपसे पूछेंगे, एक्चुअली ये होगा आपके साथ कि आप कुछ हटकर लगने लगे, कुछ अलग। अच्छी साफ चीजें तो सबको अच्छी लगती है ना, क्योंकि जब हम बेशक शांति, सुख, पवित्रता ऐसी कोई चीज बोल नहीं रहे, लेकिन जब आप इस स्वरूप में टिके हुए हैं ना, आप योग कर कर आए हैं, शांति की वाइब्रेशंस के साथ बैठे हुए हैं, तो वो स्वतः ही शांति और सुख की वाइब्रेशंस आपसे चारों ओर फैलती हैं और बाकी आत्माओं को वो टच होती है। तो उनको ऑटोमेटिकली अच्छा फील होगा। मतलब आपकी प्रेजेंस ही बाकी आत्माओं को वो सुख, शांति और प्योरिटी का अनुभव करवाएगी। ठीक है। अब भगवान हमको एक और चीज समझाते हैं कि बच्चे, प्योरिटी है, ये चीज सारी सही है कि हमको अपनी सारी जिम्मेदारियां निभानी है, हमें अपना घर गृहस्थ है, हमारे धंधे हैं, बिजनेस है, सब कुछ करना है और अच्छी रीति करना है, लेकिन इन सब में स्वयं का भी ध्यान रखना है। कई बार हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आई कहीं खो जाता है। मैंने इस ज्ञान से ना ये चीज सीखी कि ये बिल्कुल सच है कि मुझे अपनों को खुश रखना है, लेकिन मर मर के नहीं रखना कि मैं खुद दुखी हूँ, खुद मन रो रहा है और फिर मैं दूसरों को सोच रही हूँ उनको सुख ही दे रही हूँ, उनको खुश कर दूं। नहीं, जब तक आप खुद खुश नहीं होंगे, यानी कि अपने उस स्वधर्म में नहीं टिके होंगे, प्योरिटी में, पीस में, लव में, तब तक आप दूसरों को सुख नहीं दे सकते, उनको संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। अब जी जान लगा दो। और आज बहुत से लोगों की यही शिकायत है
कि कितना भी कर लो इन लोगों को तो कभी तृप्ति होती ही नहीं, मुझे तो कभी अच्छाई मिलनी ही नहीं है। क्यों? क्यों? रीजन यही है, अंदर खाली होते रहे और बाहर हम देने की कोशिश कर रहे। एक खाली इंसान दूसरों को कुछ नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता, चाहे वो कितना भी लगे मेहनत करने। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने स्वधर्म में टिकना है। हमें अच्छी बेटी का रोल प्ले करना है, अच्छी बीवी का रोल प्ले करना है, अच्छे फादर का रोल प्ले करना है, अच्छे बिजनेसमैन का रोल प्ले करना है। जो आपके रोल्स हैं बेस्ट प्ले करें, कोई बनाई नहीं, लेकिन उन रोल्स में कहीं मैं आत्मा ना खो जाऊं, मुझ आत्मा का जो स्वधर्म है कहीं वो ना रह जाए। समझ आ रही है? अपने आय को कंप्लीट करते हुए फिर इन रोल्स को निभाएंगे ना, कभी ये शिकायत नहीं रहेगी कि मैं इनको संतुष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि आप अपना बेस्ट दे देंगे ना, उसके बाद आपको कोई रिग्रेट नहीं फील होगा। ये चीज धीरे धीरे जितना आपका जीवन प्योर होता जाएगा ना, आपको खुद महसूस होती जाएगी। ये चीज क्लियर हो रही है ना कि प्योरिटी एग्जैक्टली है क्या, कि उस कीचड़ में ही है। हम देखो ना घर गृहस्थ से छूट रहे हैं, ना अपने किसी जिम्मेदारी से छूट रहे हैं, हम उसी जंजाल में। आज घर गृहस्थ तो देखो जंजाल ही बन गया है, यहाँ का पूछना है, इसके घर जाना है, ये बीमार हो गया, ये हो गया। तो एक बार ऐसा लगता है कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे काम हैं। तो वो सारे चीजों के बीच में ही मुझे सिर्फ अपने स्वधर्म को याद रखना है कि मैं एक परम पवित्र आत्मा हूँ। अपने उस प्योरिटी के लेवल को हमेशा ध्यान रखना है। ये चीज हमेशा याद रखना कि कीचड़ अगर है और आप अगर व्हाइट कपड़ों से निकल रहे हो तो कीचड़ नहीं हटेगी कि भैया इसने व्हाइट कपड़े पहने मुझे अलग होने। नेवर, आपको ही अपने कपड़े समेट के उस कीचड़ से हटना होगा। तो मुझे ये पवित्रता का जो गुण है ना, ये सिखाता है कि कैसे मुझे इनसे अलग भी होने, डिटैच होना भी आना चाहिए ना। जब मैं योग कर रही हूँ तब मुझे डिटैच होना आना चाहिए, ताकि मैं आत्मा भरपूर हो जाऊं और फिर अन्य आत्माओं को दे पाऊं। और इसका एक जो बेस्ट तरीका है, ये सब चाहे यहाँ पे नोट करे चाहे नोटबुक में, सबसे बेस्ट तरीका है कि मैं परमात्मा की, परमात्मा का घर, परमात्मा के बच्चे, परमात्मा का धन, परमात्मा का शरीर, सब कुछ बाबा का। जो आज तक हम सिर्फ प्रेयर करते रहे ना कि तुम्हारा सब कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, है ना, और बोलते हैं फिर क्या लागे मेरा, लेकिन एक्चुअली तो हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। सब कुछ अपने पास रखते थे, सिर्फ बोल देते थे। और अभी आप सत्य में ये करें, मन से प्रभु तेरा, बाबा घर तेरा, परिवार तेरा, बच्चे तेरे, सब कुछ तेरा, एक तू मेरा। अब जब उसका है तो वो आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपके घर गृहस्थ को सुचारू रूप से चलाएगा, देखेगा ना। और हम निमित्त बन के फिर सारे कर्म करें तो बहुत इजी हो जाएगा। और वही जो पवित्रता का गुण था ना, वो धीरे 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 आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स, आपके एक्शंस में आता जाएगा। तो सबसे पहला जो ये पिलर है प्योरिटी का, हम सबको अपने जीवन में लाना है। दूसरा आता है प्योर डाइट। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं कि सडनली कि ये प्योर डाइट कैसे हम करें, आती है ना थोड़ी सी दिक्कत। इसमें भी परमात्मा ने हमें 3 बताया और हम सब ने ये गीता में भी पढ़ा होगा। सात्विक आहार सबसे पहला आता है, दूसरा आता है राजसिक आहार और तीसरा आता है तामसिक आहार। तो अभी सब लोग ना एक बार जज कर लेना कि हम कौन से वाले आहार की साइड जाए, क्योंकि आहार का मन पर बहुत असर पड़ता है। सबसे पहले सात्विक डाइट है। ये वो डाइट है जो मेरे मन और बुद्धि में और ज्यादा इजीली, मतलब इवन बॉडी में भी प्योरिटी को और ज्यादा प्रमोट करती है। मुझे इजीली प्योरिटी को एक्सेप्ट करने में, उस डायरेक्शन में जाने में हेल्प करते हैं। ये वो फूड है उसमें, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो कभी बासी नहीं होता, एकदम फ्रेश फूड होता है। हमारे जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, दूध है, दही है, पनीर है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। और दूसरा होता है कि जब हम वो खाना खा रहे होते हैं वो बहुत शांति में खाएं। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है कि ये वाला जो फूड है हम खाते हैं, सब लोग खाते होंगे ना ये वाला भी, लेकिन एक चीज मिस करते होंगे, हम शांति में नहीं खाते। आजकल जैसे ही हम खाने बैठते हैं टीवी ऑन होता है या मोबाइल ऑन होता है या चिटचट चल रही होती है, फोन चल रहा है। तो खाना हमने तो सात्विक लिया, लेकिन जब खा रहे थे तो फिर उसके अंदर वो सारी थॉट्स मिक्स हुई और अंदर चला गया। और
फर्स्ट चैप्टर में हमने साइंटिफिकली देखा था कि खाना कितना असर पड़ रहा है, एक एक थॉट का हर एक भोजन पर, पानी पर असर पड़ता है। और जब आप वही थॉट का भोजन स्वीकार कर रहे हो तो मेरे मन पर भी असर पड़ रहा है ना। और इसीलिए मेरे पास सबसे ज्यादा फोन क्या आते हैं, शिखा जी गुस्सा नहीं जा रहा, हमें ना बेस थॉट्स बहुत आते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता बच्चों पर, क्या करें, हाथ उठ जाते हैं, है ना। एक ये भी प्रॉब्लम है कि मैं ना बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत कंट्रोल करते, एंड में जाके मैं हार गई। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा? उस टाइम मैंने नहीं समझाया था, क्योंकि प्रॉपर आंसर्स क्या करें आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने फूड खाया है ना, उसका मेरे विचार, मेरे वर्ड्स और एक्शन पे फर्क पड़ेगा ही। आप सब ना इसका एक्सपेरिमेंट करना, ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 दिन। आज जो डाइट बताई जाएगी उसका सिर्फ 15 डेज एक्सपेरिमेंट करके देखना, और फिर रिजल्ट में देखना क्या आपके थॉट्स में, आपके गुस्से में, आपकी उस इरिटेशन में, लोगों को एक्सेप्ट करने में, बच्चों को झेलने में इजीनेस हुई, फर्क आता है या नहीं आता, ये देखना 15 डेज में। तो ये वाला डाइट तो बहुत इजी था, और ये सभी के सभी हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता थे ना, वो सब यही खाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये वाला फूड ना बॉइल्ड फूड नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ओवर कुक्ड हो या बहुत ज्यादा मसाले नहीं होते, एकदम नेचुरल, जो हम दाल रोटी सब्जी खाते हैं बिल्कुल वैसा फूड है, सिंपल। क्योंकि भगवान हमें ये नहीं कह रहा कि खाना खाना छोड़ दें, हम तो रोज बहुत सारी चीजें बनाते हैं, लेकिन बस सात्विकता के साथ। इसमें अब सेकंड है राजसिक आहार। मैक्सिमम मेरे ख्याल से इधर जो बैठे होंगे इसमें बहुत ज्यादा लोग होंगे, इसमें वो वाले फूड आते हैं जो दिल करता है ना, मतलब आपकी एक तो ईगो को बढ़ाएंगे, और आपकी डिजायर्स, मतलब खाने में ना आसक्ति रहती है सारे टाइम, मन ललचाता रहता है यार, वो जैसे कि यार मैगी खाने का मन, नूडल्स आने से पहले ही वो नहीं चिंतन सा चलता है, उसमें आप काफी सारे, आजकल तो ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं। इसमें ये नोट कर लें, एक तो वो बहुत ज्यादा स्पाइसी होते हैं, या बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं, या बहुत ज्यादा गर्म या ठंडे, बहुत ज्यादा सॉल्टी है, फ्राइड है। अगर डॉक्टर की वो देखिए ना कि उसमें भी पर्चे पे भी क्लियर लिखा होता है ये वाले फूड नहीं खाने जब डिजीजेस होने लगती हैं। तो ये वाला मैंने पढ़ा हुआ है किसी के, तो उस पे देखो। और फ्राइड फूड नहीं खाना है, ग्रीसी हो, बासी हो, फ्रोजन हो, टी कॉफी, सब चीजों में ये सब राजसिक भोजन में आते हैं। अब अपने को देख ले, चेक कर ले कि मैं कौन कौन सा ले रही हूँ। अब अगर मैं ये वाला फूड एक्सेप्ट कर रही हूँ तो वो वाले थॉट्स भी तो मेरे पास आएंगे ना, क्योंकि उसका असर पड़ेगा। ये तो क्लियर समझ के रखो, भोजन यानी कि आहार का असर मन पर पड़ता है और मन का असर तन पर पड़ता है। तो ये वाला भोजन मेरे जब यहाँ पे डिस ईज करता है, डिजीजेस को देख लो, डिस और ईज को अलग कर दो, जब मेरी उस शांत को डिस कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है उससे, तब मेरे को डिजीजेस होती है इस वजह से। ठीक है, ये वाला फूड फिर भी बहुत है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये वाला फूड के लिए ना बहुत, एक तो देखा जाएगा बहुत टेम्पटिंग सा लगेगा, इसकी जो गार्निशिंग और इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और मैक्सिमम देखें तो ये मैदा के बने होते हैं, है ना। मैदा जो कि अच्छा नहीं बोला जाता, इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि एज ए योगा टीचर भी बता रही हूँ, वो पेट में सिर्फ जमा होता रहता है, कुछ भी उसका फायदा नहीं है। अगर डॉक्टर की लैंग्वेज में बोले, वो 3 चीजें, वाइट मैदा, शुगर और सॉल्ट, ये तीनों चीजों का ज्यादा उपयोग नॉट गुड फॉर हेल्थ। और ईटिंग टू फास्ट, इसमें आप ये देखना, क्योंकि जिसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा होता है, तो इसमें हम झुक 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 खाते जाते हैं, आप अच्छे से च्यू भी नहीं करते। और मैक्सिमम ऐसे फूड बच्चों को बड़े पसंद, फास्ट फूड पे आता है हमारा राजसिक। अब आते हैं तामसिक आहार, इस पे अब देखें कि कौन कौन है। तामसिक आहार में एक तो मैं जो बोलूंगी सबसे पहले, इसमें आता है जो हमारा मीट होता है, मांस होता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, यहाँ पर कुछ होंगे जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेज पसंद भी करते होंगे, है ना, दिल करता है। कई बार डॉक्टर भी बोलते हैं कि भाई ज्यादा प्रोटीन लेने के लिए आप एग खाएं, या बच्चों को प्रोटीन देने के लिए ये मीट लें या फिश खाएं, और बहुत सारी चीजें। तो एक चीज समझ के रहें कि शरीर को तो जा रहा है प्रोटीन, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ मन भी तो खा रहा है ना।
आज इस चीज को बहुत जरूरी है समझना कि अगर इसको बोले तीन उसमें कि तीन तरह का भोजन, एक है जो आप गुरुद्वारे में या लंगर में या कहीं मंदिर में खाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भोग या प्रसाद। एक वही फूड है जब आप किसी होटल में खाते हैं, ठीक है, और एक वही फूड है जब आप अपने घर में अपनी माँ के हाथ का खाते हैं। हर कोई कहता है ना मेरी माँ का हाथ का खाना, अब उसको ये नहीं पता कि माँ के हर एक की अपनी माँ का पर्सनली हाथ का क्यों पसंद आता है। जब आप मंदिर में खाते हैं ना, तो वो वाला बड़ी हाई वाइब्रेशंस का बनाया हुआ होता है, क्योंकि वो प्रसाद के रूप में बनाने वाले की भी वो होती है। आज चाहे कम हो गई है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं है कि भोग बन रहा है, और आप भी उसी भावना से स्वीकार करते, चाहे 2 बूंदी के भी वो मिले ना, 2 बूंदी भी, पर प्रसाद खा रहे हैं, ठीक है, और वो वाइब्रेशंस मन को एक शांति भी देती है। लेकिन वही फूड जब आप घर में बाहर खाते हैं, जैसे कि आप होटल में खा रहे हैं, तो उन लोगों का सिर्फ एक ही टारगेट होता है कि ये लोग खाएं और हम कमाएं। तो आजकल जो वृत्ति हो रही है आपस में सबकी भी, बच्चों की भी यही होती जा रही है, पैसा पैसा, बस पैसा है। किसी प्रोफेशन में उनको जाना तो उनका सिर्फ एक ही होता है, जहां बहुत पैसा हो ना मुझे वो चूज करना है। आज ये हालत है। और तीसरा होता है जो हम अपनी माँ के हाथ का या घर में जो कोई भी बहुत प्यार से बनाता है। अब हर एक को माँ के हाथ का इसलिए लगता है, आज आप सोचकर देखें, जब एक माँ भोजन बनाती है और बच्चा 2 की जगह तीसरी चपाती मांगे, उसे खुशी होगी, चाहे आटा भी खत्म हो कम, लेकिन वो बहुत प्यार से बनाएगी कि मेरा बच्चा अच्छे से खाना खा रहा है। लेकिन वही सर्वेंट को लगाना पड़ जाए, इतनी इरिटेशन होगी ना, उसको पूछो मत। आज ही इनको तीसरी खानी है, आटा खत्म पड़ा, उतनी गुस्से में वो बड़ा मुश्किल से लगा के बस दे देगा। होता है या नहीं होता? ये बिल्कुल सत्य बात है कि जो एक माँ के मन की फीलिंग होगी ना अपने बच्चों के लिए, जिस प्यार से वो भावना से बनाएगी, कोई दूसरा नहीं बना सकता, सर्वेंट्स तो कभी नहीं बना सकते। और आज घरों में मैक्सिमम खाना कौन बना रहे हैं? सोचकर देखिए, मैक्सिमम कौन बना रहे हैं? हम। मेड। हाँ जी। हम मेड बना रही है। मेड बना रही है ना, औरतें काम करना नहीं चाह रही हैं और खाने से कहीं ना कहीं किचन से, क्योंकि पैसा है सब कुछ है, बच रहे हैं। अब ये 15 दिन आप लोग अपने पर और अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करना, सच में करना, ये मैंने भी किया और आज तक दे रही हूँ, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप लोगों की सबसे पहले तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, जो मम्मियों की कंप्लेंट्स रहती है। आप लोग जब भी भोजन बनाएं तो स्पेशली दूध बनाएं, पानी दें, जूस दें, जो भी लिक्विड आइटम अपने बच्चे या हस्बैंड को देना है, सर्वेंट से मना करते कहते तो आज मुझे बनाना, मैं बना, ठीक है। जब आप दूध ले रहे हैं तब आप सिर्फ चीनी या उसका जो भी है कॉम्प्लेंट है जो भी है वो नहीं घोल रहे, साथ में आप अच्छे से थॉट्स क्या डाल सकते हैं, बहुत पीसफुल है, बड़ा ओबीडियंट बच्चा है, कितना प्यारा है, आई लव यू बेटा, बहुत अच्छी हो। ये कितना प्यारा सा थॉट है ना। लव का थॉट हमने देखा था ना, पानी पे क्या असर करता है, ये रिसर्च बोलती है। अब यही थॉट का आप अपने बच्चों को दो, ठीक है। और वही जब आप भोग बना रहे, मतलब आप खाना नहीं बना रहे, ये आपको पहले भी क्लासेस में बताया कि बहुत क्रोध में खाना तो बनाना ही नहीं, अगर कभी गुस्सा आ रहा है तो पहले जाके साइड हो जाओ, शांत हो, और तब खाना बनाने जाओ। फिर खाना बनाते हुए परमात्मा का आवाहन करें। ये मैं सात्विक भोजन के लिए बता रही हूँ कि एग्जैक्टली सात्विक होगा क्या। उसका आवाहन करें कि आप आओ और अपने बच्चों के लिए भोग बनाओ। और इसके लिए मैं कई बार क्या करती थी, मान लो कोई और भोजन बना रहे घर में, कभी सास होती है या दुरानी है, जेठानी है, कभी किसी और भी बना रहे, आप स्पेशली, उन्होंने तो सब्जी बनाई, आप सब्जी को 40-50 बार एक्स्ट्रा चलाओ, चलाते हुए बहुत शांत स्वरूप आता है। जो इस भोजन को स्वीकार करेंगे शांत हो जाए, बहुत परफेक्ट है, बहुत प्यार है, हम सब के अंदर बहुत प्यार है, एक दूसरे के कितने से हो गए, इस तरीके से वो कलछी चलाते जाओ, मतलब आपकी एक एक थॉट उस भोजन में, उस सब्जी में जाती जा रही। और मम्मियाँ आजकल क्या करती हैं, सुनते तो है नहीं, इनका तो पता नहीं क्या हो, इनकी तो मेरे से तो किसी की बननी नहीं। आप रोज इतने घुमा घुमा के इतने नेगेटिव थॉट्स बनाते हो, फिर अच्छे से उसको परोसते हो, फिर कहते हो लो खाओ, फिर वहां से रिटर्न में क्या था, आप सबको ज्यादा पता ही है, रिटर्न में आपने गुस्सा परोस के दिया था, आपको थोड़ा बड़ा सूद समेत मिलता है। तो अब हम ऑपोजिट करेंगे, 15 डेज का एक्सपेरिमेंट करना, सच में देखना। अभी मैं आपको कुछ अपने लाइफ के अनुभव बताऊंगी, मतलब ड्रास्टिक चेंज है। यहाँ पर सुनने वाले समझ लें, भोजन बनाना हम माताओं का सबसे बड़ा शस्त्र है। हम किसी की भी मनस्थिति को
बदल सकते हैं अपने भोजन से। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे कि किसी के दिल में उतरने का रास्ता उसके पेट से जाता है। तब तो बुद्धि में नहीं समझ आया कि क्यों पतियों को शुरू में कैसे उनके मनपसंद खाना बनाने से उनके दिल को हम अच्छे लगते हैं। एक्चुअली अब समझ आया कि जिस भावना से हम बना रहे होते हैं ना, वो भावना उनके दिल भी तो खा रहा है। उनका दिल, उनका मन मेरी वो भावना ले रहा है, और वो जो मैं खाना बना रही हूँ, चाहे मैं अच्छा जैसा भी बना रही हूँ, उनका शरीर खा रहा है। तो आज से ही ये चेंज ला लें और लिख लें कि भोजन बनाते हुए सबसे पहले बाबा का आवाहन करेंगे और बोलो, बड़ी अब तो वो अपने हो गए ना, भगवान से दूरी थोड़ी ना है, कि आओ मिलके भोजन बना। कम थकोगे, ज्यादा अच्छा बनेगा और सात्विक बनेगा। एक्चुअली सात्विक बनेगा, इतना प्योर हो जाएगा ना, हम रोज प्रसाद खा सकते हैं, डेली हर एक चीज को भोग बना। कौन खा रहे हैं? बाबा आपके बच्चे खा रहे हैं ना, मेरे बच्चे नहीं खा रहे, आपके बच्चे खा रहे हैं। आपका हस्बैंड जो आपने दिया ना वो खा रहे हैं, वो भी तो आत्मा आपका भक्त। इस भावना से रोज अपने घर में बना, इस क्लास के बाद जाके चाय ही बनाना इसी भावना से, और फिर उसका एक घूंट पीना और पिलाना, रिजल्ट देखना। इंस्टेंट आपको बड़ी एक अंदर से ना संतुष्टता की महसूसता होती है। मैक्सिमम घरों में जब लोग आते हैं ना, आप देखो मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कहना कि आपके घर आज खाना बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था, पेट भर गया पर मन नहीं भरा। मैक्सिमम लोगों का ये होता है, मन क्यों नहीं भरा? क्योंकि मन को जो चीज चाहिए थी ना, पीस, लव, हैप्पीनेस, वो तो उस फूड में थी ही नहीं, तो पेट तो बहुत अच्छे से भर गया। लेकिन जब आप ये वाइब्रेशंस के साथ बनाओगे ना, उन आत्माओं का मन भी भरने लगेगा, पेट भी भरे और मन भी भरे, तो घर कैसा हो जाएगा? हो जाएगा ना मंदिर। तो हमको ये वाली मेहनत करनी है, और बहुत इजी है, कोई एक्चुअली मेहनत नहीं है। आपका भी चित्त बहुत शांत रहेगा बनाते हुए। अब दूसरा कि आप लोगों से सिर्फ एक सवाल है, किसी किसी के घर में पेट है कोई? किसी ने बिल्ली पाल रखी हो, डॉगी पाला हो, कुछ है? पेट के अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग्स होती हैं, होती है फीलिंग्स। उनको लव, पीस, हेट्रेड की फीलिंग्स आती हैं, आती हैं, यानी श्योर है। ठीक है, मेरे पास पेट नहीं है, पर मैंने औरों के देखे हैं और देखा है कि उन लोग कितना बच्चों से भी ज्यादा बहुत प्यार करते हैं, आपस में उन लोगों का होता है। तो जब उन पेट्स में ये फीलिंग्स हैं, ठीक है, अब उनमें यानी हर एक जानवर में, चाहे वो एक कॉक हो, हेन हो, गोट हो, कोई भी हो, जिसको भी आप खा रहे हैं, फिश भी हो, तो वो जो फीलिंग्स हैं, अब जब आपको कहीं 10-15 दिन बंद करके रखा जाए और आपको पता हो 10-15 दिन बाद मुझको मार दिया जाएगा, तो आपकी कैसी फीलिंग्स आएंगी? कैसी कैसी फीलिंग्स आएंगी? हेट्रेड की फीलिंग आएगी, फियर की, जेलसी की, एंजाइटी की, ये सारी फीलिंग्स आएंगी। और ये सारी सारी कहाँ जा रही है? शरीर में जाती है ना। जैसे जैसे मन में जा रही है, वो सारी फीलिंग्स बॉडी में जा रही है, वो सारे हार्मोन्स इस टाइप के जा रहे हैं। और 10 दिन बाद उस डरे वो बेचारे को मार दिया जाता है। फिर आप लोग अपने अपने घर लेकर जाते हैं, फिर बहुत अच्छे से पकाते हैं और खूब अच्छे से खाते हैं। तो शरीर को प्रोटीन मिल गया, नो डाउट, आपके बच्चों को भी मिल गया, लेकिन साथ में वो जो फीलिंग्स थी ना, डर की, एंजाइटी की, वो भी मिल रही है। वो हेट्रेड की, वो जेलसी की, वो एंगर की। अब सोच कर देखो, पता है कि वो मुझे मारने वाला है, कितनी अंदर से उसके लिए गुस्सा होगी, कितना मतलब बदुआएं दे रहा होगा लिटरली वो। और वो सारी फीलिंग्स आप खुद भी अच्छे से खाते हैं और अपने पूरे परिवार को खिलाते हैं। अब सोच कर देखिए, क्या ये सही है? ऐसे प्रोटीन का क्या करोगे यार? ऐसे प्रोटीन का क्या? प्रोटीन के तो बहुत सारे सब्स्टिट्यूट मिल जाएंगे। हम लोग भी तो खाते हैं, मैं तो खुद योगा करा रही हूँ और बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, वो हमने सोच लिया कि नहीं है। तो ऐसी एग का भी अगर बोलें, बहुत सारी चीजें, आप किसी के, मैं तो यही बोलती हूँ, किसी के बच्चे को खा रहे हो, है तो चीज गलत ही ना। तो थोड़ा सा, अब जब भी ये फूड आप देखें, तो पहले ये अपने चूज करने से पहले सोचे क्या ये मेरे लिए सही है। प्लस साइंस बोलती है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो इसके अकॉर्डिंग बनाई नहीं गई है कि वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए ऐसा फूड, ये साइंस बोलती है। और एक तरफ आप देखो, जब कहीं मौत होती है, शरीर कोई छूता है, हम उसको छूना भी नहीं चाहते, छूते ही सबसे पहले क्या करते हैं? नहाते हैं, हाथ धोते हैं, नहाते हैं, है ना, ये सब लोग करते हैं। और जहां जिस दिन किसी के घर में हुई होती है, उस घर का खाना भी नहीं बनता, किचन में धुलाई हो रही होती है।
जबकि वो किचन में थोड़ा शरीर छोड़ा, लेकिन किचन में भी साफ सुथराई होती, खाना नहीं बनता, बाहर से आता है। मैक्सिमम घरों में आज भी ये हो रहा है। तो सोचकर देखिए, हम अपने घरों में जब अपनों की किसी की डेथ हो रही है तब हम इतना रख रहे हैं, और दूसरों की डेड बॉडी को हम अपने फ्रिज में रख रहे हैं। क्या सही है? फिर अपने पेट को हम कब्रिस्तान बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस चीज के लिए कर रहे हैं? एक तरफ हम चाह रहे हैं मेरी लाइफ में सुख हो, शांति हो, पवित्रता हो, हेल्दी जीवन हो, हेल्दी लाइफस्टाइल हो, हेल्दी रिलेशनशिप हो, और एक तरफ हम ऐसी डाइट लेंगे। तो पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। मैक्सिमम जो नॉन वेजिटेरियन है, ये ऊपर से बहुत दिखाते हैं, अंदर से बहुत डरपोक होते हैं, क्योंकि वो किसको खाते, रोज डरे हुए इंसान उन लोगों को खा रहे हैं। आ रही है समझ? तो बहुत सारे लोगों से मिली तो अंदर से पता लगता है कि यार ये ऊपर के ही दिखते हैं, बस हट्टे कट्टे शेर, अंदर से तो हमसे भी बुरा हाल है। हम तो बहुत, मतलब उनके अंदर विल पावर नाम की इतनी चीज ही नहीं होती। तो ये चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो फिर वास्ट हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई। और यही चीज है कि अल्कोहल है, अब शराब है, सिगरेट है, टोबैको है, ये चीजें तो आपको वैसे भी पता होगा कि सात्विक नहीं कहलाई जाती। अब कहीं पर किसी का ध्यान गया कि अनियन और गार्लिक भी रखा गया है, अब आपके इसके बिना तो घर में तो खाना ही नहीं बन सकता है, तो इम्पॉसिबल है, कैसे छोड़ दें? तो एकदम नहीं छोड़ना है, और मुझे भी समझ आता है, लेकिन ये चीज हमारे शास्त्रों में भी बोली गई है। और जब हम भोग भी लगाते हैं देवी देवताओं को, कभी भी अनियन गार्लिक नहीं लगाया जाता। इवन जब नव दुर्गाओं का 9 दिन चल रहे होते हैं पूजा पाठ, तब भी कितने सारे घर है जहाँ पे अनियन गार्लिक नहीं खाया जाता ना। और आप सोच कर देखें, हम तो बनी वो देवी रहे हैं, हम तो देवी देवता बन रहे हैं ना इस पढ़ाई से, फिर हम कैसे अभी स्वीकार कर लें? हम तो खुद वो बन रहे हैं, उनकी तो सिर्फ मूर्तियों की पूजा हो रही है, तब नहीं खाया, मतलब भोग लग रहा, तो हमको स्वीकार करना चाहिए। अनियन जिसको काटने से ही आंसू आते, तो उसको खाने से अंदर कितना कुछ गड़बड़ हो जाता हो। एक तरफ रिसर्च है, ये बोलती है कि घुटनों के दर्द में काफी फायदा है, ये कुछ एक्स्ट्रा हमको दे रही है, ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ जो मेरे मन को नेगेटिविटी दे रही है, क्योंकि इससे ना एग्रेशन, एंगर, ये चीजें ना बढ़ती हैं। ये भी प्रूफ है कि अनियन गार्लिक से ये चीजें बढ़ती हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है कि बॉडी पर ज्यादा फोकस करना है या मन पर, वो तो आप लोगों की फुली चॉइस है। कोई किसी के ऊपर यहाँ पर जबरदस्ती नहीं है। सिर्फ ये एक परहेज है, जैसे डॉक्टर्स बताते हैं, वो परमात्मा बताता है कि ये परहेज है, जो फॉलो कर पाए इजीली, आप लोग की चॉइस है। और वेरी इंपॉर्टेंट, जो तामसिक आहार है वो ओवर ईटिंग हो जाए। अब ये भी देखिए, ओवर ईटिंग आजकल कितने सारे लोगों की प्रॉब्लम है, बच्चों की भी हो गई है, कि जो चीज अच्छी लगती है जा रही, खाए जा रहे, फिर बाद में वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, मतलब पच ही नहीं रहा है खाना, कितनी सारी चीजें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो परमात्मा सिखाता है, संयम सिखाता है, हर तरीके का संयम। एक्चुअली संयम है ना, कि एक राइट डाइट लें, राइट क्वांटिटी में लें, और क्वालिटी अच्छी हो, इस तरीके से एक संयमित डाइट हो। अगर एक योगी बहुत ज्यादा खाना खाता होगा, तो रात को अगर इतना खाकर सोएगा तो सुबह उठेगा कैसे? उठ ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा हमें कोई एक टाइम का योग करना नहीं सिखाने आए, जीवन ही योगी अर्थात संयमित हो जाए, हमारे हर कर्म में योग दिखे, ऐसा हमारा जीवन हो। अब कुकिंग इन सोल कॉन्शियसनेस, जो मैंने अभी बताया, सबसे इंपॉर्टेंट है प्योर डाइट के लिए, कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होके फिर खाना बनाऊं। और ये सब अपने अपने घर में ना, सिर्फ एक मील भी डेली बनाओ ना, तो भी आपको रिजल्ट दिखेगा। सिर्फ एक मील वो बनाओ भी, और खुद भी उस याद में खाओ। अब डायरेक्ट बच्चों पे मत बोले लगना, पहले खुद पे करो कि मैं बिना टीवी और बिना फोन के खाऊं, पहले अपने ऊपर। क्योंकि जो वाइब्रेशंस होती हैं वो तो आपको पता ही है, अफेक्ट करती हैं फूड को, ये हम क्लियर कर चुके हैं। आप वही बनते हैं जो आप खाते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। जैसा भोजन होगा, ये हम ना अपने बचपन में, हमारे पापा थे तो भक्ति वाली फैमिली के थे, लेकिन वहां से हमने ये चीज सीखी थी कि बेटा जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो कभी भी हमें ना बाहर का, स्पेशली फ्रेंड्स के यहाँ का, किसी का भी ना खाने को मना करते थे, तो हम भी फॉलो करते थे, ठीक है पापा ने मना किया, नहीं खाना। तो बड़े होकर अब समझ आया, जब उस सुप्रीम फादर ने समझाया कि आप किसी के भी हाथ का, अगर अगर किसी के हाथ, मतलब कोई बहुत एंगर में है, बहुत एग्रेशन हो रहा है, बहुत उसमें एक तो बनाया, फिर आप ऐसे वाले के हाथ का खा रहे हैं, ऐसी फीलिंग्स वाले का, तो आपके भी तो मन ने वो सारी चीजें ग्रहण कर ली।
और जैसे आपके मन ने ग्रहण कर लिया वैसी तो आपकी पर्सनालिटी बनेगी। तो इससे बहुत ध्यान देना है कि हम ऐसा फूड ना खाएं। कभी किसी को गुस्सा करते हुए देखे वो खाना बना रहा हो तो उसको कहते रहते यार मैं बना देती प्यार से साइड कर दो, मतलब वो खाना तो लाइक जहर हो गया, आप समझ लो मन के लिए, मन के लिए तो वो पॉइजन है ऐसी डाइट। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है परमात्मा की याद में बनाया, फिर परमात्मा को ऑफर भी करें। मेरे ख्याल से मैक्सिमम घर में परमात्मा को भोग तो जरूर लगता होगा, बहुत सारे घर हैं जहाँ लड्डू गोपाल जी रखे जाते हैं या कोई भी, तो जब भोग लगाते हो फिर वो खाते हैं। अब क्या करना है, जो भी हम बनाएं उनको भोग स्वीकार करें, भोग लगाएं परमात्मा को। और भोग लगाने का भी तरीका आपको बताएंगे, अभी तक तो हमें श्योर नहीं होता था वो खा रहे हैं, अब तो हम मतलब अपने, हाँ जी अपने को प्लीज म्यूट रखें। भोग लगा, अब तो हम ऊपर डायरेक्ट सूक्ष्म वतन में भोग लगाने भी जाते हैं, डायरेक्ट जाते हैं। आपको वो फीलिंग आएगी, उनको भोग स्वीकार करते कि परमात्मा सच में स्वीकार करे वो उसमें जा रही है, तो आपको ये चीजें आती जाएंगी। एक मैं जो इसका बता रही थी प्योर डाइट का, अपने जो मैं बताऊं कि अगर आप प्योर भोजन बनाने लगेंगे, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, हर टाइम आपकी स्थिति सोल कॉन्शियसनेस में है, परमात्मा के साथ है, वो जब भोजन में जा रही है, अगर आपके घर के मेड या सर्वेंट्स भी खाएंगे ना उनका उस पर असर पड़ता है। मेरे यहाँ एक सर्वेंट था जो काफी एजिड था, एजिड नहीं मतलब 40 इयर्स, काफी, क्योंकि बहुत टाइम का था, तो वो मुझे बताता था कि मुझे 22-25 साल से तंबाकू खाने की एक लत थी दीदी, मैं चाहकर भी छोड़ नहीं पा रहा। और मैं उसको यहाँ पर आया था तो यही समझाती थी, देख मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खा सकती, तुम ये सब खाते हो तो हम नहीं लेते ऐसे। तो उसको रहता भी था दीदी नहीं खाती बट हम अपना बनाते खाते, तो ये देखता, लेकिन उसको मैं बहुत परोसती, क्योंकि खाना जब हम ही बनाते हैं किचन में तो उसको परोसते थे और बहुत प्यार से परमात्मा की याद में। अब मुझे नहीं पता ऐसा, पर उसने बताया जो चीज 22-25 साल से नहीं छूट सकी यहाँ पर कुछ महीनों में छूट गई, उसने दिल से खुद ही छोड़ दिया। क्योंकि जैसे जैसे मन में पवित्रता आती जाती है ना, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, वो स्वतः छूट जाता है। तो कई लोग कहते हैं ना कि ब्रह्मा कुमारी छुड़ा रही है या ज्ञान छुड़ा रहे हैं, आप जितना जितना प्योर हो जाओगे ना आपके अंदर वो नॉनवेज अंदर जाएगा ही नहीं, आप देखते जाना, अभी खाते रहोगे आपके अंदर वो जाएगा, क्योंकि प्योरिटी होती जाएगी ना अंदर से, आप स्वीकार ही नहीं कर पाओगे। और ऐसी अल्कोहल या कितने लोगों का छूट है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, तो उन्होंने मेहनत नहीं करी, स्वतः छूट गया, क्योंकि परमात्मा एवर प्योर है, जब आप उससे रोज कनेक्ट होंगे तो छूटेगा ही। नेक्स्ट एक्सक्यूज मी मैम, मैम बिना आनियन के सब्जी कैसे बनाएंगे? बना रहे हैं, बचपन से ही खा रहे हैं बहुत टेस्टी बनती है वो, मैं रेसिपीज कभी आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है, बहुत अच्छी बनेगी, ठीक है। हमारे पास तो कई सारे ऐसे लोग हैं यार, तुम्हारा यही उनका सवाल होता है इतना टेस्टी फूड कैसे बनता है, जब भगवान की याद में बनाओगे ना खाने में वैसे इतना स्वाद आ जाता है, अंदर मन ही इतना तृप्त हो जाता है, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती अनियन डालने। लोग पूछते हैं अच्छा ये बिना अनियन का है, तो ऐसे ही होगा, चिंता ना करिए। और सब कुछ बनाते हैं हम, मेरे दोनों बच्चे हैं, मुश्किल से 2 दिन दाल रोटी बनती है, मैं क्लियर बता रही हूँ, डेली कुछ ना कुछ नया। आज भी इडली सांभर डोसा है, डेली हमारे यहाँ पार्टी होती है, हम भगवान जी को भी कराते हैं और खुद भी खाते हैं, तो भगवान कुछ मना नहीं करते, बस सात्विकता से बनाते हैं, खुश होके बनाते हैं। पिज्जा बर्गर सब कुछ खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, भगवान ने कुछ मना नहीं करा, आपको सब कुछ खाना है, ठीक है। अभी जबकि राजसिक है, अभी सुना ना, लेकिन बच्चे हैं घर में और भी हैं, क्या आप छोड़ दोगे भैया आज तो दाल सब्जी रोटी बनेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं बने, ऐसे तो नहीं करना ना। अपने घर वालों के उनकी उनकी ख्वाहिशों के अकॉर्डिंग खाना बनाना है, लेकिन थोड़े से नियमों का। लेकिन आपने आज ये ज्ञान लिया है कि अनियन गार्लिक नहीं खाना, अब जाते ही घर वालों को मना नहीं करना है, ये बहुत गलत बात है। अनियन गार्लिक नहीं खाना, अगर ये आपको लेना है तो आप अपने तक रखेंगे, उनके लिए आप प्याज लहसुन का ही खाना बनाएंगे, उनके लिए अगर आप चिकन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, लेकिन उसमें भी प्योरिटी अभी डालते जाइए, धीरे धीरे ग्रेजुअली कम करेंगे जब वहां से एक्सेप्टेंस हो। घर में जाके कलेश मत मचवा देना कहीं, कई लोग एकदम ही उल्टे हो जाते हैं, इसीलिए लोग कहते हैं ना ज्ञान आप ले रहे हैं, योगी जीवन आप जी रहे हैं तैयारी में, तो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, सिंपल सी बात है।
घर में आज भी अगर जिसको प्याज लहसुन बनता है, जो बनता है वो वैसे ही चलेगा, कोई उसमें गड़बड़ नहीं करना है। अच्छा, अब नेक्स्ट, हमने अच्छे से प्योर जीवन भी जी लिया, अच्छा सात्विक भोजन भी स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ इससे योगी जीवन नहीं होता। थर्ड पिलर है वो डिवाइन वर्च्यूज है, धारणा। जो हम एक एक जैसे स्वमान लेते हैं ना, अफर्मेशंस बोलते हैं कि आई एम अ पीसफुल सोल, तो सिर्फ पीसफुल सोल नहीं, उसको लाइफ में लाना, आपके प्रैक्टिकल जीवन में हो। अब जैसे कि ह्यूमैनिटी है, रॉयल्टी है, प्योरिटी है, डिग्निटी है, सारे वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, स्वीटनेस, जैसे जैसे आप योगी बनते हैं तो इस पे गीला कपड़ा मान की तो होनी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। कैसा होगा आपका दूसरों के लिए, ये हम्बलनेस आना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल बच्चे क्या हो रहे हैं, जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं ना, जितने वो बड़े पद पर आते हैं उतना अहंकार आता जा रहा है। कहीं ना कहीं आप नोटिस करना ये चीज, ईगो प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई तो वो होती है जो हमको हम्बलनेस सिखाए, है ना। तो यहाँ पर परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ाता है ना, स्पिरिचुअल स्टडी, इससे आपके अंदर हम्बलनेस आती है। और मुझे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आपके सामने अभी अपने आप से क्वेश्चन मैं पूछूंगी और सच सच आंसर देना। अगर आपके सामने एक रिक्शे वाला खड़ा है और स्कूल का टीचर खड़ा है या प्रिंसिपल बच्चे का, तो आपका बोलने का तरीका सेम होगा? एक मर्सिडीज कार से उतर रहा है और एक रिक्शे वाला उससे सेम होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब आप कार से बात कर रहे हो, पद से बात कर रहे हो, पोजीशन से बात कर रहे हो, या आत्मा से बात कर रहे हो? सोच कर देखो, इसका मतलब हम किससे बात करते थे आज तक? मुझे यहाँ पर आके चीज समझ आई। अब ये नहीं है, देखो, जो सामने वाला आत्मा को तो हम रिस्पेक्ट दे सकते हैं ना, रिगार्ड उस पद को देंगे, जो भी उस पद का है उसको हम रिगार्ड देंगे, लेकिन रिस्पेक्ट से तो हम हर आत्मा से बात कर सकते हैं। लेकिन हम आत्मा से कभी आत्मा आत्मा बात ही नहीं करती ना। मैं मालकिन नौकर से बात करती हूँ, मैं माँ बच्चों से बात करती हूँ, मैं रिक्शे वाले से बात करती हूँ, तो हमारी बोली में फर्क आ जाता है, वो आप भी निकल के तू तड़ाका हो जाता है। यहाँ पर बस ये चीज सीखी मैंने और मुझे बहुत पसंद आई। अब रिक्शे वाले सर्वेंट को मैं ये नहीं कहूंगी तू बैठ जा सोफे पे, वो सोफे पे नहीं बैठाऊंगी, वो पद का नहीं है, लेकिन मैं उससे प्यार से बात तो कर सकती हूँ, जो कि पहले नहीं करते थे। तो ये चीज है, हमको एक्चुअली जिसे कहते हैं ना ह्यूमन बनाती है। तो ये ह्यूमैनिटी अपनी अपनी लाइफ में सब लेयर लेकर आई, ये हम्बलनेस है हमारी। नेक्स्ट है रॉयल्टी हो हमारी बातों में। रॉयल्टी, रॉयल लोग झलकते हैं ना, ऐसे नहीं कुछ भी निकल गया, कुछ भी बोल दिया, नहीं। फिर प्योरिटी हो, डिग्निटी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट स्वीटनेस आती जाए आपकी बोली में ना, एक मिठास आ जाए कि जब आप स्ट्रिक्ट भी होगे ना, पर वो मिठास ना जाए, कड़वाहट ना आए आपकी बोली में। कई बार हम वरना टोंट कस देते थे, कुछ ना कुछ कर देते थे ना, लेकिन जैसे जैसे आप डिवाइन होते जा रहे हैं, आप प्योर होते जा रहे हैं, तो ये स्वतः आपके अंदर आती जाएगी, यूनिटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। कितना इंपॉर्टेंट है आज संबंधों को निभाने में, इवन योग में भी मन और बुद्धि का स्टेबल होना कितना जरूरी है। तो जैसे जैसे मेरा मन बुद्धि अच्छी डाइट लेता है, सात्विक डाइट है, प्योरिटी के साथ रहता है, तो वो स्टेबल होता है। और अगर मैं ये चीजों पे नहीं ध्यान देती तो वो अनस्टेबल रहता है। अगर अनस्टेबल रहेगा तो फिर मेरा योग कैसे लगेगा, एकाग्री नहीं हो पाएगा। जो मैक्सिमम लोगों की शिकायत रहती है, हम एकाग्री नहीं हो पाते, मेरा चित्त लगता ही नहीं। सिंपल सी बात है, देखो, किसी भी पानी में अपनी शक्ल कैसे दिखती है? कभी हम पानी में देखा है कोई बहुत बड़ा पॉन्ड हो या कुछ हो, तो उसमें फेस अपना इमेज दिखती है, कैसे दिखती है? उसमें दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो वो पानी क्लीन होना चाहिए और दूसरा वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो अनस्टेबल होगा तो भी नहीं दिखेगी और वो गंदा होगा तो भी नहीं दिखेगी। तो हमारे अंदर भी ना अब यही डिवाइन वर्च्यूज होने चाहिए, ठीक है, तभी हमारी वो इमेज दिखेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिंप्लिसिटी आएगी। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। अब मैं अपना बहुत सोशल, मतलब पहले तो मुझे लगता था सब कुछ दूसरों को दिखाने के लिए पहनाना, दूसरे को दिखाने के लिए हम खा रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए जा रहे हैं। आज आप फेसबुक देखो तो यही हो रहा है, सिर्फ मतलब कर क्या रहे। कई बार बड़ी हंसी आती है ना, पढ़ के नहीं, मतलब वहां पे जाके एंजॉय करा नहीं करा, लेकिन आपको जरूर मिल जाएगी वहां की फोटो। क्यों?
ये चाहिए सबको। तो यहाँ पे ना हम इन चीजों से बहुत ऊपर हो जाते हैं। सिंप्लिसिटी, हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए, और मुझे उसको क्या पसंद है। और सिंप्लिसिटी का मेरे ख्याल से कोई ऑपोजिट वर्ड भी नहीं है। सिंपल लाइफ, इतनी सिंप्लिसिटी, फिर मैच्योरिटी आ जाती है, ऑनेस्टी आ जाती है, जो वर्च्यूज हम सिर्फ किताबों में पढ़ते थे ना, सिर्फ पढ़ने से तो नहीं आए थे लाइफ में, इस प्योरिटी वाले जीवन से, योगी जीवन से वो स्वतः आ जाते। यू डोंट नीड टू डू एनी काइंड ऑफ मेहनत, अपने आप आते जाएंगे, बस अटेंशन देते जाएंगे। और नेक्स्ट है गुड कंपनी, यानी सत्संग, वेरी इंपॉर्टेंट। आज तक हम जो सत्संग सुनते थे, क्योंकि मैंने बचपन से बहुत सत्संग करे, बहुत सारा, जहाँ कहीं भी चल रहा होता था, इस गुरु जी के चले गए, उस गुरु जी के चले गए, सत्संग मतलब तो परमात्मा के सत्य में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बहुत शोर मच रहा है, उसको ही हम सत्संग समझते थे। परमात्मा ने आकर बताया सत्संग अर्थात सत्य का संग। और सत्य कौन है? सत्य गॉड इज ट्रुथ बोलते हैं ना, सिर्फ परमात्मा ही सत्य है। तो पहले तो हमें यही नहीं पता था कि हु इज गॉड, कनेक्ट किससे होना है। तो उस सत्य के संग को ही सत्संग बोलते हैं। और वो हमें दो तरीके से मिलता है। सबसे पहले हमारी मुरली क्या क्लास से ज्ञान, क्योंकि योग भी हम कैसे करते हैं, ज्ञान के आधार पर ना। सबसे पहले जो हम अफर्मेशंस बोलते हैं, अपने को जो अच्छे अच्छे विचार देते हैं, वो तो ज्ञान के आधार पर देते हैं ना। तो योगी जो जीवन है हमारा, उसमें परमात्मा को जो सत्संग है, सबसे पहले मुरली क्लास जो आपकी कल से शुरू होने वाली है, उससे मिलता है। रोज हमें इतनी अच्छी टाइप, क्योंकि वो परमात्मा के महावाक्य, भगवान ने आके वो महावाक्य, हम किसी से कब कनेक्ट होते हैं, जब एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। तो परमात्मा उस लेटर से, मैं तो उसको लव लेटर ही बोलती हूँ, उस लव लेटर से हमारे से बातें करते हैं। और आप देखना कितनी सारी बातें होती है, जो मन में संकल्प चल रहे होते हैं ना, क्वेश्चन, उसी दिन मुरली में वही आंसर मिलता है। तो वो सुनता है। ये मेरे क्या ऐसे बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस। और दूसरा होता है चारों सब्जेक्ट से हम परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताए भी थे। ज्ञान से, जो कि मुरली क्लास है, जो अभी भी हम कर रहे हैं। योग से, जो हम रात को और सुबह करते हैं। और धारणाओं से, जो अभी हमने वर्च्यूज के बारे में बात करी थी। और सेवा से, सेवा सबसे पहले देखो, सब बोलते हैं सेवा सेवा, मुझे लगता है कि परमात्मा ने बोला कि पूरा विश्व आपका परिवार है और पूरे विश्व की सेवा करनी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहला मेरा, अगर पर्सनली पूछे, मेरा विश्व कौन है? हम माताओं का सबसे पहला विश्व होता है हमारा घर, सबसे पहला विश्व। अगर वहीं सुकून नहीं तो आगे का क्या करें? पहले अपना घर, उसकी सेवा करें, फिर जाए समाज की, और फिर आगे की बात। तो सबसे पहले जो सेवा होती है अपने घरों में, कैसे होगी? भाषण देने से नहीं होगी, कभी नहीं होगी। बाहर रखिएगा। आपको धारणा कर कर, आपको ये नहीं बोलना होगा शांत रहना है, आपको शांत स्वरूप बनकर दिखाना होगा। आपकी पर्सनालिटी में वो गुण दिखे, कि वहां से उनको समझ आए कि यहाँ चेंजेस आ रही है। बच्चों के मन से निकले कि मम्मी में चेंज आ गया, पहले की तरह नहीं डांटती रहती, पहले की तरह इतना शोर नहीं करती। हस्बैंड को लगे कि पहले की तरह रिएक्ट नहीं करती। कैसे आएंगे? जब आप उस सारी बातों को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाते जाएंगे ना, तो घर वालों की सेवा हो जाएगी। हम सबका काम है, प्लीज अपने को म्यूट रखें। आपको ये चीज क्लियर हुई कि हमको कहाँ पर सेवा करनी है? सबसे पहले अपना घर हमारा विश्व है, वहां से सेवाएं शुरू करें। फिर नेक्स्ट आता है कि हम मनसा सेवा करें। मनसा सेवा समझते हो? मन से वाइब्रेशन देना। देखो पहले भी हम मन से तो बहुत कुछ देते थे, सेवा का ऑपोजिट देते थे। पर किसी ने कुछ बोला, जो मैंने कई बार बताया, हस्बैंड को टिक 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 कोल्ड वॉर टाइप चलती रहती है, बच्चे उस रूम में अभी डांट कर आए, उसके बाद भी यहाँ पे चलता रहता चलता रहता चलता रहता, तो वो हम सेवा का ऑपोजिट देते रहते। सास से कुछ कहा सुनी हो गई, पता नहीं कितने दिन तक चलेगी। तो ये हम लोगों ने आदत बना ली है, इसी का ऑपोजिट करना है बस। वहाँ नेगेटिव सोचते थे, यहाँ पॉजिटिव सोचते हैं, तो भी सेवा। यहाँ पे शुभ भावना सोचनी है, उन्होंने जैसी कहा वहाँ पे फुल स्टॉप। उस आत्मा का, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, उस आत्मा का ऐसा रोल था। अब मेरा रोल क्या है? ठीक है, मुझे अपने रोल पर फोकस करना है।
बस ये चीज पर आपको बार 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 अटेंशन देनी है, और अपने घर वालों की, क्योंकि आज से वो कौन है, आज से पक्का कर रहे, लिख ले, बाबा का घर है, बाबा के बच्चे हैं, और मैं उनकी सेवाधारी निमित्त बनी हूँ। उन सब की सेवा के लिए परमात्मा ने मुझे चुना है। अब सेवाधारी कभी कंप्लेंट नहीं करता। सेवक होता है ना, वो नौकर नहीं होता, सेवक होता है। और सेवक कितने दिल से करता है, तो कितना इजी हो जाएगा ना अपने घर को मंदिर बनाना। तो हमको यहाँ ये मेहनत करनी है। और दूसरा फिर आता है बाकी विश्व की, वो धीरे धीरे हम करेंगे। तो अभी ये चारों सब्जेक्ट्स क्लियर हो गए सबको। और ये जो चार पिलर्स है ना, इट्स लाइक अ चेयर के चार पिलर्स, वो समझ लो। अगर एक भी ढीला हुआ तो हम ऐसे ऐसे हिलते रहेंगे। अच्छे से बैठना है तो इन चारों की फाउंडेशन धीरे 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 पक्की करते जाएं। मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, हम भी आप ही की तरह है, उसी दुनिया के हिस्से हैं। हमने भी क्लबिंग करी है, हमने भी बच्चों को बहुत कुछ गड़बड़ करी है, हमने भी सब कुछ किया है, कहीं भी गए जो मर्जी उठाया खा लिया, सब कुछ करा। लेकिन जब इस जीवन से, इस छोटे से परहेज से इतनी सारी प्राप्तियां हुई, जो सिर्फ सपना था वो सब कुछ अपना हो गया, तो फिर त्याग त्याग ही नहीं लगेगा। तो थोड़ी सी अटेंशन, बहुत कम मेहनत, प्रभु के प्यार में। हमेशा बाबा एक चीज बोलते हैं, मोहब्बत से चेंज हो, मेहनत से नहीं। है ना, किसी की मोहब्बत हो जाए ना, तो लड़कियां देखो क्या कुछ नहीं छोड़ देती, पेरेंट्स को छोड़ने को तैयार हो जाती हैं। अगर हम भगवान से मोहब्बत कर ले तो ये तो बहुत छोटी चीजें हैं ना, वो तो हमारे को हमारे घर से भी नहीं अलग कर रहा, बच्चों से भी अलग नहीं कर रहा, पर हमको एक डिटैचमेंट सिखा रहा है, रिश्तों को सही रीति निभाना सिखा रहा है। इससे बहुत इजी हो जाएगा। तो होमवर्क जो है आज का आप लोगों का नोट करें, और आप होमवर्क जरूर करें। 20 मिनट्स मेडिटेशन, इकट्ठा नहीं करना। 2 मिनट अभी कर लिया, फिर 1 घंटे बाद 5 मिनट कर लिया, शाम के टाइम 5 मिनट कर लिया। जब हम 9:30 तक मिले तो 20 मिनट्स का मेडिटेशन करना है टोटल। ठीक है। और जो अफर्मेशन अब तक मैंने दी है, जो ग्रुप पे भी दी थी, अब वो वाली नहीं, क्योंकि सबकी देखो लाइफ का अलग अलग है। जो आपको अपनी लाइफ से रिलेट लगता है ना, मान लो आपके बच्चों के साथ है, तो आप लिख सकते हो उस पर्टिकुलर आत्मा का नाम लिख के, मेरा और इसका बॉन्ड बहुत अच्छा है, लिख सकते हैं ना। ये आपकी लाइफ का हो जाएगा। अगर बॉन्डिंग, कई पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे सुनते नहीं, सुनते इसलिए नहीं है, जब अंदर बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती ना, यहाँ पे अंदर जाता ही नहीं आवाज। क्लियर बता दो, यहाँ से बात करना शुरू कर दो, यहाँ जाना शुरू हो जाएगा उनकी। तो उसके लिए ये वर्चुअल हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है, बाकी घर वालों के साथ नहीं कर सकते, पर एक मील, तो अभी कितनी रह गई, या तो शाम की अभी आपको टी होगी, या नाइट का आप डिनर लेंगे बस। तो उन दोनों में से ही एक चीज आप क्या करेंगे, साइलेंस में लेंगे, मतलब अलग बैठ जाएं और बाबा को बोले मेरे साथ साथ लो। इसको मैं धीरे धीरे आपको तरीका भी बताऊंगी, एक बाइट आप खाओ, एक बाइट मैं खाऊं। ये भी ना एक भगवान की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है ना, अकेले अकेले बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी तो सिर्फ कि मुझे साइलेंस में खाना है, चाहे कुछ नहीं समझ आए ना, वो थॉट्स बार बार आपको आए, आई एम अ पीसफुल सोल, खाते हुए आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, इतना ही बोलना, पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, होमवर्क आप लोग भूल जाते हैं। ओके जी, क्लियर हुआ? किसी का आज क्वेश्चन है तो पूछ लें। हमारे 4 पिलर्स कौन कौन से हुए, कौन कौन से हुए, कोई तो बता दो। सारा मैं ही बताती हूँ। प्योरिटी फर्स्ट, सेकंड प्योर डाइट, थर्ड डिवाइन वर्च्यूज, फोर गुड कंपनी। यार भगवान की कंपनी होगी ना, मेरे ख्याल से फिर तो कुछ खराब हो ही नहीं सकता, सब कुछ तो फिर बना बनाई चीज है आपके पास। परमात्मा का संग का रंग लग जाए। आजकल हमें बहुत सारे रंग लगे हुए, उसका ही रंग निकल जाता है। उस संग में फंसने से कितना डर रहता है ना बच्चों के। तो जब माया भी कुछ संग में क्या आता है, चल घंटों फालतू की बातें करते, चल गॉसिप्स करते हैं, इधर उधर टाइम वेस्ट करा देते हैं, ये भी तो कुछ संग है ना। अभी हमको वो संग 15 दिन का हम अपने साथ में रखेंगे, प्योर डाइट लेंगे, प्योरिटी पे फोकस करेंगे, डिवाइन वर्च्यूज पे अटेंशन देंगे, और डेली गुड कंपनी, उस परमात्मा की कंपनी में चलते फिरते खाते पीते, बाबा आप साथ हो, आप साथ हो, आप साथ हो। 15 दिन के बाद अब रिजल्ट देखेंगे।
बहुत मतलब अमेजिंग है, अमेजिंग रिजल्ट। और आप में चेंज आएगा, आप नहीं बोलोगे, आपके घर वाले बोलोगे। जब बच्चे मम्मी को बोलते हैं ना चेंज आ गया, तो मम्मियों के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और हर मम्मी चाहती है ना अपने बच्चों का फेवरेट बनना, हर मम्मा पापा चाहते हैं कि हम उनके आइडियल बने, फिर उस लायक भी तो हमें बनना चाहिए ना पहले। ठीक है, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम बाबा को थैंक्स करें। चलिए फिर हम लोग 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। लंबे गहरे सांस लेते जाएं, बॉडी को बिल्कुल लाइट कर दें। आईब्रोज के सेंटर में अपने को आत्मा रूप देखें। मैं उस पवित्रता के सागर की, शांति के सागर की श्रेष्ठ रचना हूँ। मैं उस पिता का बच्चा हूँ। परमात्मा जो पिता की तरह पालना कर रहा है, शिक्षक की तरह डेली मुझे पढ़ाता है, गुरु की तरह सतमति देकर सतगति करने आया है, उसका दिल से बारंबार शुक्रिया। और उस मीठे बाबा को बहुत प्यार से आवाहन करेंगे उनका कि अपना धाम छोड़ कर आप मेरे पास आ जाएं और महसूस करें वो ज्ञान सूर्य परमात्मा मेरे सर के ऊपर आ चुके हैं और अपने सातों गुण और आठों शक्तियों की वर्षा मुझ आत्मा पर कर रहे हैं। और धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर में ये जाता जा रहा है। मेरा मन बुद्धि इन गुण और शक्तियों से सजती जा रही है। उन्हें बहुत प्यार से कहें, मीठे बाबा आप पवित्रता के सागर हैं, तो मैं भी आपका बच्चा परम पवित्र आत्मा बन चुकी हूँ। आपके साथ का जो हाथ मिला है, जो सत्संग रूपी मुझे कंपनी मिली है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। और अपने आंखों के सामने अपने पूरे घर को लेकर आए, लौकिक घर को, लौकिक रिश्तों को, सबको बहुत ही शुभ भावना से देखते हुए बोले कि ये घर भी आपका आज से, ये बच्चों की जिम्मेवारी आपकी। घर में जो भी संबंध दिए हैं वो सब बाबा आपके हैं, आपके दिए हुए तोहफे, जिनका मैं बहुत अच्छी रीति से ध्यान रखते हुए सेवा निमित्त बनकर करूंगी। प्रॉमिस करें परमात्मा, जब ये उसके बच्चे हैं तो इनका अच्छा बुरा सबकी जिम्मेदारी उस परमात्मा की हुई ना। जो इस घर के लिए, जो इन सब आत्माओं के लिए दी बेस्ट हो, वही परमात्मा कराएगा। आज से एकदम बुद्धि से खाली हो जाए। जब घर उसका, घर का हर आत्मा उसकी, बस वो मेरा एक बाबा, बाकी सब उसकी। और दिल से परमात्मा का शुक्रिया करें इतनी प्योर सोच देने के लिए, इतना सुंदर योगी जीवन देने के लिए। ये शरीर रूपी मंदिर और मैं आत्मा इसमें देवी बन गई। आत्मा रूप में देखते जाएं कितनी सारी किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं। ओम की 3 बार ध्वनि करेंगे। ओम।
rub your hands. I am a peaceful soul. I am a loveful soul. I am a pure soul. और दोनों हाथों को पूरे फेस पे लगाते हुए एनर्जी दें. मेरा मन बुद्धि शांत है, डिवाइन है. मैं परमात्मा की सबसे दिव्य रचना हूँ. दुनिया की सबसे भाग्यवान, खुश नसीब, तकदीरवान आत्मा हूँ. मेरे साथ, मेरे अपनों के साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा. ओम शांति. सबको सब कुछ समझ आया है? मैं मान सकती हूँ आप सबको सब कुछ समझ आ गया, क्लियर है? किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, सबको सब कुछ क्लियर है. अगर किसी का अभी भी रहता है तो पर्सनली प्लीज पूछ सकते हैं. क्लियर होना बहुत जरूरी है. और कल से हम बाबा की मुरलियों पर आने वाले हैं, परमात्मा के सारे उस ज्ञान के रहस्य को समझेंगे. बहुत बड़ी चीज होगी जब कल चीज सुनेंगे. एक आकाशवाणी के लिए हम तरसते थे और परमात्मा रोज 4 जो कहते हैं ना पूरे पेजेस का लेटर लिखकर हमें देते हैं. डेली हम उस ज्ञान के खजाने को लेते हैं और लाइफ में जैसी डाइट लोगे वैसा यहाँ चेंज आएगा. अच्छी न्यूट्रिशन डाइट लेगा तो बच्चे देखेंगे ना हट्टे कट्टे. और जब हम यहाँ मन की रोज इतने पॉजिटिव विचार लेते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये विचार खुद ब खुद बदल जाते हैं. और ये हम सबका, क्योंकि हम भी आप ही के जैसे हैं ना, ये तो वैसे अपने आप चेंजेस आते हैं. ओके जी, ओम शांति. फिर कल मिलते हैं रात को 9:30 बजे मेडिटेशन पे जरूर मिलेंगे. और मुरली क्लास 11:30 है. किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 11:30 सब लोग एग्री हैं? यस. जिनका नहीं है थम्स अप वो बता दो. नो. बच्चों की ऑनलाइन क्लास रीजन, कई पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि फोन 1 या 2 होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. है कईयों की ये प्रॉब्लम. आपकी नेहा जी, आई थिंक आप नेहा जी हैं जिन्होंने ऐसे बोला था. आपका क्या प्रॉब्लम है? बच्चों की प्रॉब्लम. बच्चों की ही प्रॉब्लम. और किसी की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी और की हो तो प्लीज और बता दें. मेरी भी सेम प्रॉब्लम है. ऑनलाइन क्लास का? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होंगी मेरी. तो कब तक होती है? मतलब 12-1 बजे? 1:30 तक तो होती है मेरी अपनी क्लासेस होती उसके है. बाद सबके घर में लंच टाइम होता है. हमने यही प्रॉब्लम आ रही है. या तो 4 o'clock ना काफी लेट हो रहा है. 4 o'clock हमने सोचे दूसरी क्लास भी रखेंगे, जो उसका मिस हो जाता है ना मॉर्निंग में, उसको हम दूसरी दे देंगे. क्या 1-2 दिन शुरू में मैनेज नहीं हो सकता अगर आप बच्चों को करें? 1-2 दिन की थोड़ी देर के लिए ही दे दें. नहीं है पॉसिबल? नहीं, मैं खुद भी टीचर हूँ तो मुझे आई कांट मिस द क्लास. मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स का है कि वो टीचर्स हैं. तो दी 3 to 4 भी नहीं रह सकता? 3 to 4 like ये course is completed, so could we keep the Murli classes at this time only? एक्चुअली मेरी ऑलरेडी मुरली क्लास चल रही है डियर 11:30. Yes, I know 11:30 तो होती है. आपकी मेल. एक काम करते हैं फिर मैं उनको भी 3 to 4 बोल देती हूँ कल. हम सब 3 to 4 नहीं, 3 to 4 में और किसी को प्रॉब्लम है? मैम 11 दीदी 11:30 नहीं होंगी फिर क्लास? यार मैं भी यही सोची 3 to 4 लेट हो जाएगा. या एक काम करते हैं, मैम वो खाने वाने का टाइम होता है ना, कई बार 2:30 से 3 बज जाते हैं. 11:30 तो काम खत्म करके हम लोग बैठ सकते हैं ना आराम हम से. लोग फ्री होते 11:30. इवन मैं भी काम से वाइंड अप करके फ्री होते हैं हम लोग 1 बजे तक. या आप अर्ली मॉर्निंग लेते हो? 6 to 7 कुछ ऐसा टाइम है अर्ली मॉर्निंग? 6 to 7 योगा क्लास चल रही है. ओके. मैं एक्चुअली इस चीज को सोच रही हूँ चेंज करने का, क्योंकि मुरली ऐसी खुराक है सुबह सुबह खा जाओ है, कुछ नेगेटिव आने से पहले ही खा जाओ. हम लोग तो सुबह सुबह पढ़ लेते, पर आप लोग नए हैं. एक काम करते हैं, कल फिर हम कुछ ऐसा टाइम रखते हैं जो सबको कंफर्टेबल हो. मॉर्निंग टाइम सूट कर रहा है, मैं योगा को चेंज कर दूँ. 6 to 7 सूट कर रहा है, कईयों की नींद. आई एम फाइन विद 6 to 7. एक्चुअली मैं उठते ही हुए 6 o'clock उठते हैं. बच्चे को उठाना हो तो उसकी 9 o'clock 8:30 उसने इसकी ऑनलाइन क्लासेस होती है. मेरी 8 to 9 योगा होती है. अभी टाइम सेट ठीक था 11:30. देख लो जैसे ठीक लगे. फिर एक दिन करें,
क्योंकि एक दिन मैनेज हो जाएगा, बट अदरवाइज 11:30 इज अ परफेक्ट टाइम एक्चुअली। 4 में मैं नहीं हूँ कंफर्टेबल, एक्चुअली नहीं हूँ कंफर्टेबल, क्योंकि 3 to 4 मेरे अकॉर्डिंग बहुत लेट है मुरली क्लास। हम तो दूसरी शिफ्ट तीसरी शिफ्ट ले रहे होते हैं। मैं खुद 4-5 बार मुरली सुनती और पढ़ती हूँ, तो इसलिए बोल रही हूँ, वो तो बहुत लेट हो जाता है। पर हम कल के लिए सिर्फ, क्योंकि ये ऑलरेडी चल रहा है ना, 3 to 4 रखते हैं, सिर्फ आप लोगों के लिए रखती हूँ ताकि सबको इजी हो जाए। तो 11:30 की क्लास नहीं होगी मुरली की? वैसे होगी नहीं, उन लोग का फिर मैं गड़बड़ नहीं करूंगी। 11:30 जैसी मुरली क्लास चल रही है चलेगी। ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे फर्स्ट एक्सप्लेन करना होगा ना, ये फर्क है। वो लोग तो इतने महीनों से सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों की शुरुआत में खुद लेना चाह रही हूँ। तो फिर ठीक है, कल हम फिर 3 to 4 मिलते हैं, एक दिन और से, और कुछ करते हैं प्लान। ओके जी, बाय बाय, ओम शांति। ओम शांति।